नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फ़िटनेस कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो विषय है वो है कब्ज़, जिसको अंग्रेज़ी में कॉन्स्टिपेशन के नाम से बोलते हैं। तो आज मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन के 10 से 20 मिनट हमको दें, क्योंकि आज का ये मेरे पे गंभीर मतलब ये बहुत ही गंभीर प्रश्न आता है मुझे। अगर पूरे दिन में 180 से 220 कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें से मतलब 70 to 80% उसमें या तो किसी को कब्ज़ होता है या बवासीर होता है या कैंसर तक की परेशानी होती है ना। क्योंकि आजकल बीपी शुगर कैंसर है, उसको तो लोग बाग रोग मानते ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो आदत सी पड़ चुकी है। तो मैं आज आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके बारे में आप कितना भी आप यूट्यूब देखते हो, कोई भी गूगल देखते हो, मैं आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। और जो भी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन पूरी दिन रात मेहनत की है और बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। बहुत सारे एक्सपर्ट की राय ली है, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करके डेटा कलेक्ट किया है, जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और आज मैं आपको कोर बताना चाह रहा हूँ इसका आधार की जो कॉन्स्टिपेशन है उसका क्या कारण है और ये हर व्यक्ति को क्यों होता है। तो उसमें से एक सबसे बड़ा कारण है पॉर्न मूवी, है ना। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कॉन्स्टिपेशन का पॉर्न मूवी से क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक बहुत बड़ा डीप कनेक्शन है। पहले मैं आपको थोड़ा आज नंबर्स में हम बात करेंगे जिससे आपको पता पड़े। 2010 में 50% लोग भारत के, आज 140 करोड़ जनसंख्या भारत की, तो उसमें से 50% लोग पॉर्न मूवी देखते हैं और 30% महिलाएं। आज की बात करें 2019 में तो 99% लोग पॉर्न मूवी देख रहे हैं। उससे क्या होता है, जब वो देखता है तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि उसकी दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आते हैं। अकेलापन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, भूख नहीं लगती है कि भूख नहीं लगती, स्वाद नहीं आता, रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है जो कि 90% लोग आज फेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि 14-14 साल के बच्चों को भी कब्ज़ हो रही है। उसको में से सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं पॉर्न मूवी देख रहे हैं, जिसको एडल्ट मूवी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है कोक पेप्सी का। अगर मैं आपको इसके बारे में डेटा बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। 70 पैसे जैसे आप कोक को, ये पेप्सी को पीते हैं, उसका कॉस्टिंग है 70 पैसे से लेके 1 रुपये। और उसका जो मार्केट में जो बेचते हैं लोग बाग 10 रुपये 15 रुपये, तो वो ये कंपनी 1500% मतलब फ़ायदा करती है। दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो कि आपसे एक प्रोडक्ट बेचने पे 1500% का प्रॉफिट लेती है और भारत से 7000 करोड़ रुपए लेके जाती है। और दूसरी बात, ये जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, और तो इसके बारे में आप ज़्यादा पता भी नहीं लगा सकते। तो इसमें 14 तरह के कुछ जहर पड़ते हैं। आप अगर कहीं भी देखेंगे, पूरे गूगल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप देखेंगे आपको पता नहीं पड़ेगा। अगर आपके बहुत अच्छे जानकारी है शोध वाले व्यक्तियों से, शोध के जो वैज्ञानिक हैं उनसे से बात है तो वो आपको बता सकते हैं। तो मैंने एक शोध करने वाले एक महान वैज्ञानिक हैं, उनसे मैंने बात करी कि ये कोक पेप्सी कैसे बनता है। तो उन्होंने बताया कि इसमें 14 तरह के जहर डलते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आपके कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बवासीर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बच्चे 14 से लेकर 18 साल तक के, यहाँ तक नपुंसक बनते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही हैं 80-90%, उसमें इसका एक बहुत अहम रोल है। पॉर्न मूवी के बाद दूसरा रोल है आपका कोक पेप्सी का। तो मैं इसमें जहर के नाम बताता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं और इसके बारे में जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ केमिकल्स के, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें एक सोडियम मोनोग्लूटामेट के नाम से एक केमिकल पड़ता है जिससे कि कैंसर होता है। सोडियम मोनोग्लूटामेट, इसका नाम लिखेंगे, सोडियम मोनोग्लूटामेट। फिर दूसरा है इसमें पोटेशियम सॉर्बेट, ये केमिकल है जिससे कि आपको कैंसर होता है। फिर उसके बाद डोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल इसमें डालता है जो जिससे भी कैंसर होता है। और जो भी एक इसमें एक बहुत ही भयंकर केमिकल है मिथाइल बेंजीन, जिससे किडनी के जितने फेलियर पेशेंट आ रहे हैं, मैक्स में जितने भी आ रहे हैं, तो 90% लोगों की अगर किडनी फेल हो रही है उसका कारण या तो पेप्सी कोक है या तो नमक है। तो क्योंकि इसमें मिथाइल बेंजीन होता है इसमें आपके कोक में, जो भी जिसको सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से जानते हैं, और जितना किडनी फेलियर का जो व्यापार हो रहा है आज वो इसी के कारण हो रहा है। फिर एक इसमें एक उससे भी ज़्यादा भयंकर केमिकल है सोडियम बेंजोएट, है ना।
जो कि आपको कैंसर दे रहा है। लीवर के कैंसर कभी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से ये आई तो इसने पूरा सर्वनाश कर दिया। फिर इसमें एक एंडोसल्फान पड़ता है, कीड़े मारने की दवाई है, सब किसान भाई जानते होंगे कि एंडोसल्फान कीड़े मारने की दवाई है, वो इसमें मतलब इसको डाला जाता है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड से तो सब परिचित हैं, और ये तो आम बात है, आपको पता पड़ जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेनी चाहिए या बाहर निकालनी चाहिए। तो हमारा शरीर ऐसा बना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा नुकसान है। लेकिन जब लिक्विड में इसको घोल के कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, बवासीर और इसका बड़ा भाई कैंसर तक आपको होता है। फिर इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये इसमें 14 तरह के केमिकल होते हैं, जिसमें से मैंने 7 के नाम बताए। आप इसके बारे में पढ़े लिखे समझो, और आप देखें कि आप खुद भी जहर पी रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप रिश्तेदारों को पिला रहे हैं। और भारत की एक सभ्यता है कि अपने रिश्तेदार जो होते हैं वो भगवान की तरह होते हैं। तो क्या हम किधर जा रहे हैं, आप इसके बारे में सोचें। फिर तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने पता लगाया वो है शराब। शराब से तो आप सब परिचित हैं, और शराब को बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि भारत में 1760 में ये शराब आई थी, जिसको रॉबर्ट क्लाइव जी लेके आए थे। और उन्होंने कोलकाता में एक अपना वाइन की शॉप खोली थी, और उन्होंने देखा कि उनकी शॉप नहीं चली, तो फिर उन्होंने फ्री, जैसे जियो ने आज फ्री की लत लगा दी, ऐसे वाइन की लत लगाई। और फिर धीरे धीरे 1760 से लेकर 1947 तक उन्होंने 350 शॉप्स खोली। 1947 जैसे ही देश गुलाम हुआ, ट्रांसफ़र और पावर एग्रीमेंट हुआ, फिर इस भारत में 1 लाख दुकान हो गई। और आज भारत की ये स्थिति है कि हर 6 गांव में एक दुकान है। और गवर्नमेंट ये है, जो आज की गवर्नमेंट है 2020 की, वो ये प्लान कर रही है लॉकडाउन खुलने के बाद कि हम हर घर घर में शराब लेके जाएंगे लॉकडाउन के बाद, और बैन चलाएंगे इसके लिए स्पेशली। तो आप देखें कि आप किधर जा रहे हैं और भारत किधर जा रहा है। तो आपको रोगों से बचना है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप शॉप तो नहीं बंद करवा सकते। तीसरा कारण है आपका, जिसमें आपकी बीड़ी आती है, तंबाकू आता है, गुटखा आता है और सिगरेट आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हर साल 20 करोड़ लोग इससे, जो मैंने आपको चारों चीज़ बताई उससे ज़्यादा, मतलब उससे मरते हैं। और जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसको एक्टिव स्मोकर बोलते हैं, और जो नहीं पीता है उसको पैसिव स्मोकर बोलते हैं। तो अगर इसका रेशियो होता है 10:6, मतलब अगर 10 लाख लोग सिगरेट पीते हैं तो उसमें से 10 लाख वो तो मरेंगे, लेकिन 6 लाख वो भी मरेंगे जो नहीं पीते, क्योंकि उनके धुआं से नुकसान होता है। तो जो व्यक्ति सिगरेट और स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो आप ये देखें कि वो खुद मरने के साथ अपने बच्चों को भी मृत्यु दे के जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको त्यागें। फिर मैंने सबसे और तरीका, जो मैंने छठा तरीका लगाया, वो मैंने देखा कि जो DAP यूरिया, जो अनाज है, जिसको हम अनाज पहले खाया करते थे, तो अनाज के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, कि जो हम हाइब्रिड और GMO सीड्स खा रहे हैं, जो बीज खा रहे हैं, जो अनाज खा रहे हैं, वो क्या है, पचरा नहीं है। आजकल जो गेहूँ आ रहा है ना, तो वो पचरा नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली हमारा गेहूँ है नहीं। वो पहले ही इसके ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था, पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जो हम GMO और हाइब्रिड सीड खा रहे हैं वो आजकल पचरा नहीं है, तो उससे भी आजकल क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो रहा है, बवासीर हो रहा है, और आपका ये कैंसर तक हो रहा है। तो ये भी एक षड्यंत्र है। तो आप देसी बीजों को समझें और प्राकृतिक कृषि करें। फिर एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जो आजकल अमेज़ॉन पे भी मिल रहा है, E-सिगरेट के नाम से। उसमें क्या है, थोड़ा केमिकल डालें, सुट्टे मारे, धुआं निकलेगा। वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केमिकल है। आजकल बच्चे स्कूल्स में ले जाके उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में कब्ज़ होने का। नहीं तो भारत में कब्ज़ सिर्फ 2 लोगों को हुआ करती थी, या तो बड़े बुज़ुर्गों को, या तो जो हमारी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको, या बच्चे जब तक उनकी ऑर्गन नहीं बनता, जब तक सिस्टम नहीं बनता, तब तक उनको ये समस्या हुआ करती थी। नहीं तो ये बुज़ुर्गों को ही हुआ करती थी। और फिर सबसे एक बड़ा कारण मैंने देखा कि मांस, मछली, अंडा, और इनसे एक बहुत समस्या आ रही है। अब मांस मछली से क्यों समस्या आ रही है कि पहले मछली हुआ करती थी समुद्र में, आज मछली हो रही है आपके फार्म हाउस में, एक कंटेनर में। उसको बोलते हैं हाइब्रिड मछली, एक होती है देसी मछली। तो पहले लोग बाग मांसाहार किया करते थे बंगाल की साइड, तो वो समुद्र से पकड़ के लेके जाया करते थे। लेकिन आजकल ना फ़िश फार्मिंग हो गई है। जब से फ़िश फार्मिंग हो गई है तो उसमें हाइब्रिड मछली आ गई है, और हाइब्रिड मछली इतनी डेंजरस होती है कि आप उसको पॉइजन कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखें कि आप कितने जा रहे हैं। पहले अंडा मुर्गी का हुआ करता था, आजकल अंडा लेबोरेटरी में बनता है, लेबोरेटरी वाला अंडा। तो वो अंडा नहीं, वो एक केमिकल का अंडा होता है जिसको आप खा रहे हैं, जो कि आपको कैंसर दे रहा है, BP दे रहा है, शुगर भी दे रहा है, और कॉन्स्टिपेशन भी दे रहा है। तो आप देखें कि आप क्या खा रहे हैं। और लोग बाग आजकल जिम वाले जो बॉडी बना के घूम रहे हैं, उनमें से अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो 90% लोग बाग नपुंसक हो चुके हैं, उनकी ये हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो इतने सारे पॉइजन खा रहे हैं।
तो उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण जिसको आजकल, जिससे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बहुत प्रभावित हो रही है, उसका नाम है मोमोज़, जो कि चाइनीज़ फूड है और जिसमें एक बर्गर आता है और पिज़्ज़ा आता है। ये कितने डेंजरस हैं कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे बॉडी को आयोडीन, नमक चाहिए 125 मिलीग्राम और इसमें 3000 ग्राम। तो इससे ना, और लोग बागों का जो वर्किंग स्टाइल है मेट्रो सिटी में वो वैसा रहा नहीं, वॉकिंग का, मेहनत करने का, जिससे वो एक्सेस मात्रा में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं या तो वो शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, और सबसे छोटा भाई कॉन्स्टिपेशन तो हो जाता है। तो जो मैंने आज आपको अगर कारण बताएं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में से निकाल दें और कुछ भी ना करें, सिर्फ इन कारणों को निकाल दें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन ना होगी, नहीं होगी। कोई दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं करना। वैसे तो मैं आपको अगली वीडियो में इनकी दवाई भी बताऊंगा, इनके कारण भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन जो चीज़ें आज अगर मैंने बताई, अगर आप अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दें तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको हम सेकंड पार्ट में एक वीडियो बनाएंगे और उसमें इसके बारे में और गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।